स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है कि आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम लगे हों, जिसके लिए हम क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। और आपको बता दें कि दोस्तों, इसकी क्लासेस समाप्त होने के बाद हम यूपीएसआई की भी क्लासेस लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, तो साथियों देखिए, हमने यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए आपको इतिहास की पूरी क्लासेस मात्र 13 वीडियो में कराई थी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको राष्ट्रीय आंदोलन की करा दी है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमने जियोग्राफी कराई, अर्थव्यवस्था करवा दिया पूरा। ठीक है, अब दोस्तों हम देख रहे थे भारतीय संविधान और लोक प्रशासन, और इसमें दोस्तों हमने पहला पार्ट देखा था संविधान के बारे में, दूसरे हमने विशेषताएं देख ली, तीसरे में दोस्तों हमने राज्य के नीति से तत्व देखा, और दोस्तों चौथे में हमने देखा मौलिक अधिकार। तो दोस्तों ये पांचवा पार्ट है। पांचवें पार्ट में हम क्या देखेंगे दोस्तों? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, देखिए मौलिक कर्तव्य एक अलग पार्ट है, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले मैं बता दूं आपको कि जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं हमसे, वो चले जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर। वहां देखिए हमने यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट बनाई है, जा करके देख लीजिएगा दोस्तों। एक क्रम में सारी वीडियो लगी हुई है। इसके अलावा स्टैटिक जीके हमने पढ़ाया है, यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए जा करके देख सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से। करंट अफेयर दोस्तों पढ़ाया है। ठीक है, और संविधान दोस्तों शुरू किया था हमने यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए, तो जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सी चीजें आपको मिल जाएंगी। देखिए, जिनको चाहिए पीडीएफ, ठीक है, ई बुक चाहिए, वो हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर ले, जिसका लिंक नीचे दिया है, या फिर दोस्तों डायरेक्ट आप प्ले स्टोर पर जाकर के कर सकते हैं ज्ञान आरबीएल के नाम से। ठीक है, जैसे जाएंगे दोस्तों, जाइएगा आप, फिर जाइएगा ई बुक्स वाले कॉलम पे, और ई बुक्स वाले कॉलम पे जैसे जाएंगे दोस्तों, देखेंगे ये देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट की दोस्तों हमने बैच लॉन्च किया है। पीडीएफ बैच है, देखिए क्लासेस यूट्यूब पर है। पीडीएफ बैच अगर लेना चाहते हो दोस्तों, अपडेटेड आपको मिल जाएगी 111 रुपये में। ठीक है, इन 8 टॉपिक्स की, इतिहास, आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान, विज्ञान, स्टैटिक और हिंदी की। ठीक है, मात्र 111 यानी 111 रुपये में। 199 दोस्तों इसका प्राइस था, ऑफर प्राइस में अभी भी दे रहा हूं, तो ले लीजिएगा दोस्तों। देखिए प्रिंट करवा सकते हैं इसको आप वहां से डाउनलोड करके। ठीक है, चलिए इसके अलावा करंट अफेयर दोस्तों 25 रुपये में पूरे 2025 तक का मिलेगा। जैसे जैसे महीना समाप्त होगा दोस्तों, वैसे से करंट अफेयर्स की डलती रहेंगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जनहित याचिका की 25 रुपये में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जा करके ले सकते हैं। यूपीएसआई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको यूपीएसआई 2017 2021 के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको 100 लगे हुए मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा और भी ई बुक्स हैं। देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल की है, मात्र 50 रुपये में। स्टैटिक जीके दोस्तों 99 रुपीज़ में दोस्तों। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक है, इसे आप लेकर के प्रिंट भी करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप संविधान की ले सकते हैं, इतिहास की, भूगोल की। तो जाइए दोस्तों परचेज करिए। चलिए शुरू करते हैं क्लास को, चलिए शुरू करते हैं। बाद में जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, कैसे जोड़ा गया, वो सब चीजें बताएंगे आपसे। देखिए बेसिक सा क्वेश्चन पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य हमारे किस भाग में है, तो भाग 4 के ए में। ठीक है, भाग 4 ए में जोड़े गए। और अनुच्छेद कौन सा है, तो 51 ए। देखिए भाग कौन सा है, 4A, अनुच्छेद कौन सा है, 51A। ठीक है, और कहां से लिए गए हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट अभी लेटेस्ट में पूछा गया था। तो दोस्तों कहां से लिए गए, पूर्व सोवियत संघ रूस से, यानी इसको यूएसएसआर भी कहीं कहीं लिखा मिल जाता है ऑप्शंस में। कंफ्यूज मत होइएगा कि यूएसए और यूएसएसआर में कंफ्यूज जाए। तो साथियों कहां से लिया गया है, यूएसएसआर। ठीक है, पूर्व सोवियत संघ रूस से दोस्तों ये चीजें ली गई हैं। क्या, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में अगर मैं कुछ बताऊं ना, तो ये दोस्तों अपरिवर्तनीय है, इन्हें लागू नहीं कराया जा सकता दोस्तों। ऐसा नहीं कि इनके लिए आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। ठीक है, जैसा हमने देखा कि हम मौलिक अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, मगर साथियों नीति से तत्व और मौलिक कर्तव्य के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, देखिए इनको जोड़ा कैसे गया, कब जोड़ा गया, तो वो भी हम बात करने वाले हैं। मगर एक चीज बता दूं कि जैसे सभी नागरिकों को क्या मिले हैं, मौलिक अधिकार मिले, तो आपको अधिकार तो दे देगा, मगर कुछ आपके कर्तव्य भी तो बनेंगे कि भैया आप कभी देश को आपकी जरूरत पड़े आप उसमें काम आए। ठीक है, आपके जो आदर्श हैं, जिन्होंने हमारे देश को आजाद करवाया, उनकी कम से कम आप आदर करें, है ना, ऐसी चीजें। तो वो सब चीजें दोस्तों आपके मौलिक कर्तव्य भी हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हैं दोस्तों, तो उन पे बात करेंगे। उसके पहले बता दूं ये लाए कब गए, तो आपको याद रखना है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्वेश्चन पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य किसकी सिफारिश पर लाया गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, कब जोड़े गए, तो यार कहेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976। देखिए ये संशोधन ना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह देते हैं, क्योंकि बहुत कुछ जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा दोस्तों मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, किसकी सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर।
उस समय दोस्तों कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। ठीक, याद रखेंगे जब हमारा 42वां संविधान संशोधन किया गया था उसमें दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। क्वेश्चन पूछेगा कि जब मौलिक कर्तव्य लाया गया था उस समय दोस्तों कितने मौलिक कर्तव्य थे दोस्तों? तब उस समय 10 थे। यानी 42वें संविधान संशोधन जब किया गया तब उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे और दोस्तों वर्तमान में 11 हैं। एक कब लाया गया? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, इसके तहत दोस्तों एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, यानी पहले 10 थे और एक जुड़ गया यानी 11 हो गए। ठीक है, तो 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा को भी जोड़ दिया गया। दोस्तों आपको बता दें जो 86वां संविधान संशोधन किया गया था इसके तहत 3 चीजें की गई थी। पहला दोस्तों मौलिक कर्तव्य 11वां जोड़ा गया और दोस्तों इसके तहत 21A जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार, और उसके अलावा आर्टिकल 45 के दोस्तों भाषा में परिवर्तन किया गया। ये 3 चीजें आपको विधिवत तरीके से याद रखनी दोस्तों, खास करके शिक्षा का अधिकार दोस्तों। ठीक है, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था कब? 86वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो आपको पता है कि 10 और 1 कितने हो गए? टोटल 11। ठीक है, वर्तमान में कुल कितने हैं मौलिक कर्तव्य दोस्तों? 11 है इनकी संख्या। अनुच्छेद 51A में क्या है? मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। चलिए आपको दिखाते 11 के 11 कौन कौन से हैं। पहला है कि संविधान का पालन करें। ठीक है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्र ध्वजों, राष्ट्रगान का आदर करें। साथियों ना, कहने का मतलब क्या है दोस्तों? इसमें कहा गया कि हर एक नागरिक का क्या होगा? कर्तव्य होगा कि वो अपने देश के संविधान का पालन करे। उसमें जो आदर्श दोस्तों, ठीक है, आदर्श संस्थानों, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का भी सम्मान करें। देखिए आप देखते होंगे साथियों कि जब भी राष्ट्रगान बजता दोस्तों हम लोग खड़े हो जाते हैं। ठीक है, उसके आदर में खड़े हो जाते हैं। तिरंगा होता है दोस्तों एकदम सावधान खड़े होकर दोस्तों उसको हम सैल्यूट करते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये हमारे क्या है दोस्तों, इनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो समझ लीजिएगा। तो पहला क्या है दोस्तों? राष्ट्र, देखिए संविधान का पालन करें और आदर्श जो उनके हैं, है ना, राष्ट्र होगा, राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रीय, इनका भी आदर करें। ठीक है, दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। इसका मतलब क्या दोस्तों? देखिए हमें स्वतंत्रता ऐसे ही नहीं मिल गई दोस्तों, है ना, लाखों लाखों लोगों ने दोस्तों, लाखों लाखों उन्होंने दोस्तों आज़ादी दी, है ना दोस्तों, अपने प्राणों को न्यौछावर किया हमारे लोगों के लिए। ठीक है, तो दोस्तों जैसे हमारे महात्मा गांधी हैं, भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद जी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, है ना, उनको हम दिल में संजोए रखें। ठीक है, देखिए उनको हम क्या करें? उनका सम्मान करें, उनके दिल में संजोए रखें दोस्तों और उनके आदर्शों का पालन करें। ठीक है, तो ऐसी चीज कहा गया दूसरा। ठीक है, तीसरा क्या है साथियों? कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाएं। मतलब जो भारत है ना उसको दोस्तों, उसको एकता में फिरो रखें। मतलब कि कभी ऐसी बात ना कहें जिससे दोस्तों कि देश टूटने की बात आ जाए, है ना। उसकी अखंडता, अखंडता मतलब जो चीज ना टूटे ना, तो अखंडता की रक्षा करें, यानी टूटने देश को वहां पे संप्रभुता बनाए रखें। संप्रभु आपको हमने बहुत पहले बताया कि संप्रभु होता क्या, जिसपे किसी प्रकार का कोई दबाव ना हो, ठीक, और उसको अक्षुण्ण बनाए रखें। मतलब ऐसे कोई बात ना करें जिससे दोस्तों देश में टकरार हो, देश टूटने का कगार पे जाए, है ना। ऐसी चीजों पे बिल्कुल भी गलत चीजें न प्रसारित करें। अगला है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। दोस्तों देश की रक्षा करें जरूरी नहीं दोस्तों आप आर्मी में जाकर देश की रक्षा कर सकते हैं दोस्तों। अंदर भी बहुत से काम होते हैं जिनसे आप देश को ऊंचे ले जा सकते हैं। और दोस्तों कभी अगर अगर कभी आपको बुलाया जाता है, राष्ट्र की सेवा का मौका देता है दोस्तों, उस पर आप मतलब कि उसको आप करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों पांचवा क्या कहता है? भारत के सभी लोगों में समरता, है ना, समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। देखिए यहाँ पे कहा गया दोस्तों कि भाईचारे की भावना बना कर रखे, किसी से कोई भेदभाव ना करिए कि भैया ये दूसरे धर्म के हैं, दूसरे मजहब के हैं, दूसरे भाषी हैं, दूसरे प्रदेश के हैं, दूसरे वर्ग के हैं, इनसे दोस्तों इनसे अलग रहिए और सब पे दोस्तों भाईचारा की भावना होनी चाहिए, ये कहा गया है। और ऐसी प्रथाओं का आप क्या करें दोस्तों? त्याग दें जो कि महिलाओं के क्या है? विरुद्ध। जैसे दोस्तों आपको पता है कि महिलाओं के विरुद्ध दोस्तों आपको पता है जैसे सती प्रथा थी, पर्दा प्रथा है ना, इन सब का त्याग कर दें। ठीक है, जैसे आपको पता है कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, महिलाओं को दोस्तों पढ़ने के लिए मना कर दिया गया ना, तो ये सब क्या है दोस्तों? महिलाओं से विरुद्ध है ना, तो ऐसी प्रथाएं यहां पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला छठा क्या कहता है? हमारी मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। दोस्तों हमारी जो संस्कृति है ना
उसका दोस्तों महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। दोस्तों हम कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, ठीक है, उसका परीक्षण करें और उसके महत्व को समझें। अगला दोस्तों 7 नंबर, देखिए ये कई बार पूछा गया आपके यूपीएसआई में, ठीक है, कि प्रकृति पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं की रक्षा करें, उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। मतलब दोस्तों आपको वन मिल जाए उनको काटिए नहीं, झील है गंदा न करिए, नदी है दोस्तों उनको, वन्य जीव दोस्तों इनको संरक्षित करें, इनकी रक्षा करें। ऐसा नहीं दोस्तों आप जंगल काट दे रहे हैं, वन काट दे रहे हैं, नदियों में कूड़ा फेंके जा रहे हैं, दोस्तों ऐसे काम नहीं करने हैं। और प्राणी मात्र पे दया भाव रखें, मतलब दया भाव रखें, मतलब किसी प्राणी को दोस्तों मारे नहीं, ठीक है, ये कहा गया है। चलिए तो आप क्या करें दोस्तों, वन, जीव, झील है ना, इन सब की रक्षा करें, ठीक है, और प्राणी मात्र पे दया करें, मतलब जो प्राणी हैं दोस्तों उनकी पे करें दया करें, ठीक है। चलिए अगला है 8वां का कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकसित करे, विकास करे, ठीक है। मतलब दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टि से दोस्तों देश को कैसे आगे बढ़ाया जाना है उस पर ध्यान दें, ठीक है। 9वां का कहता है संपत्ति, ठीक, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें, ठीक है। जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति है यानी जो सबके लिए है दोस्तों उसकी सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें, ठीक है, किसी भी हिंसा में ना रहें, ठीक है। जैसे आपको पता है बहुत सारे हिंसा होते हैं, ठीक, तो उनसे आप दूर रहिए, ऐसा हमारा कर्तव्य है, ठीक, कि हिंसा ना करिए। चलिए 10वां का कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न की उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। दोस्तों ऐसे काम करें जिससे हमारा देश क्या हो, ऊंचाइयों को प्राप्त करे, ठीक, ऊंचाइयों तक जाए, ठीक है। चलिए 11वां क्या है दोस्तों, जो जोड़ा गया है बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा, क्या कहा गया है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता या फिर दोस्तों संरक्षक, अगर माता पिता नहीं जिनके साथ वो रह रहे हैं संरक्षक, ठीक है, संरक्षक जो भी हैं उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये हमारा कर्तव्य है कि जिनके दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं जिनके पास, उनको दोस्तों पढ़ाए लिखाएं, ठीक है। तो ये हैं आपके 11 क्या हैं मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तो साथियों आप सभी जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर ज्ञान आरबीएल की, वहाँ पर देखिए हमने यूपीएससी की पेड की दोस्तों सारी क्लासेस दी हुई है, इसको एक क्रम में लगा दिया है, प्लेलिस्ट बना दी है, जा करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा स्टैटिक जीके कर लीजिएगा दोस्तों यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए, बहुत ही जल्द दोस्तों इसकी भी हम क्लासेस लेकर के आने शुरू कर देंगे। इसके अलावा करंट अफेयर कर लीजिएगा दोस्तों, देखिए संविधान क्लासेस हमने पढ़ाई है यूपीएसआई लेवल तक की, तो जा करके इसको देखिएगा। और दोस्तों जिनको चाहिए पीडीएफ वगैरह हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करिए, जैसे प्ले स्टोर पर जाएंगे दोस्तों ऐसा लोगो लगा हुआ मिल जाएगा, वहाँ पे जाने के बाद दोस्तों आप जाइएगा ई बुक्स वाले कॉलम पे, ठीक है, और ई बुक्स वाले कॉलम पे देखें दोस्तों, ये देखिए हमारी पेड की बैच की दोस्तों पीडीएफ है, पूरी पीडीएफ बैच है दोस्तों 111 रुपये मिल जाएगी, जाइए बहुत ही जल्द दोस्तों इसको ले लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा करंट अफेयर दोस्तों 25 रुपये में आपको मिल जाएगी मेरे दोस्तों, जा करके देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश और नेशनल इंटरनेशनल के अलग अलग टॉपिक्स होंगे, ठीक है। जनहित आज का यूपीएसआई के लिए दोस्तों 25 रुपये में आपको मिल जाएगी दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे इसमें 2017 और 21 के। इसके अलावा दोस्तों आपको हमारे पॉलिटी की भी ई बुक्स मिल जाएगी हमारे इसी ऐप पर यूपीएसआई लेवल की, ठीक है। बहुत सारी देखिए जो भी ई बुक्स है दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हैं। स्टैटिक जीके ई बुक ले लीजिए 99 रुपीज़ की यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों ये हमारी स्ट्रैटेजी के ई बुक सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, ये सारे टॉपिक्स होंगे इसमें, ठीक है। 99 रुपीज़ पे करके आप इसे बाहर निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं। बाकी कैसी लगी वीडियो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।